हाँ, चालू करो। ओके। तो जैसे कि हम अब बात करें उसके कौन कौन से प्रावधान है, थर्ड वाला जो लाया गया, ठीक है। उसकी अगर बात करें तो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का संरक्षण प्रयासों में समावेश करना। जो भी जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां है ना, उनके संरक्षण प्रयासों में मतलब समावेश करना है कि जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो भी जीव जंतुओं को मतलब कौन कौन सी मतलब समस्याएं उत्पन्न हो रही, उनसे हम उनके मतलब क्या कर सकते हैं, उनकी स्थिति को हम सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वहां से उनको हटा दें अगर उनकी स्थिति वहां पे खराब हो रही है। प्रजाति के साथ साथ लैंडस्केप के संरक्षण पर भी हम बल दें, जैसे प्रजाति की आप सुरक्षा करें। तो जहाँ पे वो रह रहे हैं ना, लैंडस्केप जहाँ पे वो रह रहे हैं, तो वहाँ के जो एरिया को पूरा हम मतलब बाउंड्रीज करें, चाहे पूरा ये कर दें कि यहाँ पे कोई प्रकार का कोई अवैध घुसपैठ नहीं, मतलब कोई घुसे नहीं, कोई किसी प्रकार का शिकार ना करे। ये सब चीजों पे हम प्रतिबंध लगा दें पूरी तरीके से, ठीक है। अब हम जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एशियाटिक लाइन जो लैंडस्केप चलाया गया ऑल वाला, उसमें क्या क्या शामिल किया गया, गिर नेशनल पार्क, गिर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद मिटियाला मिटियाला वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद जो हम्म पैनिया था ना, हाँ पैनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। ये तो इन सब चीजों को क्या किया गया था, शामिल किया गया था, है ना। अब हम बात कर लेते हैं स्थानीय समुदाय एवं निजी क्षेत्र की कॉरपोरेट कंपनियों की भागीदारी। मतलब जो कॉरपोरेट जो कंपनियां होती है ना, और स्थानीय जो समुदाय होते, इनकी क्या भागीदारी हो सकती है इस मामले में, ठीक है, जिनकी वजह से उनको भी कुछ फायदा मिलता है, ठीक है। जैसे एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, CSR जो फंड है वो इसके लिए काम करती है, ठीक है। एक हो जाएगा मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम करना। जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने का मतलब क्या है, जैसे कि बहुत बार आप देखोगे कि गन्ने की खेती मतलब साउथ तरफ लगाया जाता है, चाहे बाजरे ये सब का खेती देखो, तो क्या कर रहे हैं ना, जो जानवर लोग हैं वो घुस के पूरा खा दे रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत ज्यादा हानि हो रहा है, वो उनको भगा रहे हैं ना। जिसकी वजह से क्या हो जा रहा है ना, और जब जानवर को उनके खाने, जैसे हाथी है उसको तो बहुत ज्यादा खाना चाहिए, अगर उसके हिसाब से उसको खाना नहीं मिलता है तब क्या करने लगता है, वो लोगों को ही मारने लग जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, तो मानव और जीवों में क्या होता है, संघर्ष मतलब बढ़ जाता है ना। जैसे देखो, अब यहाँ पे पहले हाथी लोग रहते थे, अब वहां पे मानो अपना घर बना लेंगे, तो वो दिन धीरे धीरे हटे, हमारे इधर तो हाथी आ जाता है इजीली। कल हमारे घर के बगल में आ गया था, तो हमारे तरफ भी हाथी आते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें जैसे वन्य जीव होंगे, ठीक है, पर्यावास गुणवत्ता को हम बेहतर कर सकते हैं, उनकी मतलब वन्य जीव उनके जो रख रखाव सब चीज दे, उनको खाना पीना दे, ठीक है, पर्यावास की गुणवत्ता बढ़ाएंगे, कॉरिडोर की उपलब्धता करवाएंगे, ठीक है। मानव आबादी की बात करें तो कृषि प्रणाली में मतलब बदलाव वो कर सकते हैं, ठीक है, कि उस प्रकार की फसल ना लगाए। जैसे कि हम बात करें कि जैसे कि उनको लगता है कि जो हाथी है ना वो एडिक्टेड है बहुत ज्यादा गन्ना के प्रति, वो खाएंगे ही खाएंगे, तो वहां पे आप मतलब गन्ने की खेती ना करो, है ना। ना करो तो शायद वो आपकी फसल को बर्बाद ना करें। और वन क्षेत्र में अतिक्रमण, वन क्षेत्र में क्या करते हैं ना, वो अतिक्रमण कर देते हैं। अतिक्रमण करने का मतलब क्या, कि जैसे कि हम बहुत सारी चीज देखते हैं ना, अपना रिसर्च ये सब चीज करने के लिए मतलब वन क्षेत्र में अतिक्रमण क्या मतलब बाहरी लोग चले जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनको ना हड़कम बन जाता है, वो डर जाते हैं, इसकी वजह से पूरा मतलब फैल जाता है डर जैसे। त्वरित मुआवजे की व्यवस्था, जैसे ऐसा नहीं हो कि आज किसी को हाथी को कोई मार दिया और मतलब 5 साल बाद उसकी सुनवाई हो रही कि अरे उसका मार दिया था, इसकी इतनी क्षति हुई थी, इसका दे दो, चाहे उसका जितना भी मतलब ये वन विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जितनी क्षति पहुंचा रहे हैं ना, मतलब जो हाथी लोग क्षति पहुंचा रहे, जो भी जीव जंतु पहुंचा रहे हैं, आप उसका मतलब दो, जो भी लोग खेती कर रहा है उसको उसका भरपाई दो। नहीं दोगे तो फिर तो उसके लिए दिक्कत है ना भाई। तो या आप अपने हाथी सबको कंट्रोल करके रखो एक एरिया तक, उतना डिसाइड कर लो, है ना, ताकि वो बाहर ना जा पाए। और अगर वो चले जाते, हमारी तरफ यही है ना कि नहीं वो उसको बांध के रख रहे, हमारे घर तरफ आ जा रहे पूरा, कहीं ये पेड़ गिरा दे, बड़े बड़े पेड़ में देखिए अपने आंख के सामने इतना बड़ा पेड़ गिरा दिए, कुछ भी खा रहे हैं, उनको कटहल पसंद है, पूरा कटहल का पेड़ ही गिरा दे रहे हैं, इस टाइप का कंडीशन है यहाँ पे हमारे यहाँ। तो इसके लिए क्या होना, त्वरित तुरंत उसकी सुनवाई होनी चाहिए, मुआवजा देना चाहिए कि आपकी इतनी मतलब हानि हुई तो आप इसके लो मुआवजे। उसके बाद वन्य जीवों के स्वास्थ्य की देख रेख आप करो, ठीक है। जैसे कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, देखो कौन किसकी वजह से वो बीमार पड़ा, ना कि ऐसा ना हो कि वहां पे मतलब शेर है, ठीक है, वहां पे गिर में देखो आप जाके क्या हो गया, मान के कोई बीमारी फैल गई, ठीक है, कोई बीमारी फैल गई, एक शेर को हुआ, वो भी उसके संपर्क में आए, वो भी सब। तो इस टाइप से आप उसके मतलब प्रॉब्लम को जानो और उसके हिसाब से उनकी देखभाल करो, ठीक है, खाने पीने से लेके सारी चीजों का। जैसे कैनिन इसके बाद क्या लिखे थे,
डिस्टेम्पर वायरस डिजीज, है ना। ये लाइंस में फैल गया था, लगभग जो 90 लाइंस जो होते हैं ना, इसकी वजह से इफेक्ट हो गए थे। अब हम बात कर सकते हैं इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, है। इको टूरिज्म को किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे हम जागरूकता फैलाएं, स्थानीय रोजगार के अवसर हो सकते हैं। मतलब स्थानीय जो लोग होते हैं ना, वो तो उसी से अच्छे से परिचित होते हैं, उस जानवर की बिहेवियर हर चीज को जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर सकते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे टूरिज्म जो लोग आएंगे, ठीक है, इसके बारे में लोग जागरूकता बढ़ेगी कि हाँ यहाँ पे आप देखने आ सकते, कोई भी जाएगा तो स्थानीय लोग है, जैसे कुछ कोई खाने का वहाँ पे व्यवस्था कर रहा है, कोई सोने का बाहरी लोगों का व्यवस्था कर, तो उससे क्या होगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगी। अब संरक्षण कार्य के लिए वित्तीय संसाधन दो उनके संरक्षण के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, जैसे टाइगर हो गया, चीते हो गए, गेंडे हो गए, इन सबको मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। वर्तमान में जैसे 22 जो स्पीसीज है ना, उनको सहयोग मिल रहा है। अब स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम की बात करते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है ना, उनके रिकवरी कैसे उनको हम रिकवर कर सकते हैं। पहले था ये कंडीशन की जो क्रिटिकली इंडेंजर जो कैटेगरी में जो भी जीव मतलब आते थे ना, उनकी स्थिति सुधार की बात करते थे, पर अब इंडेंजर्ड वाले की भी स्थिति सुधार की बात करें, क्योंकि वो तुरंत तो क्रिटिकली इंडेंजर में पहुंच जाएंगे। मान के आज डेटा निकाल ले, 2-3 साल में पता चला पूरा खत्म हो गया भाई, तो इंडेंजर्ड है ना, उनको भी आप मतलब संभालने की कोशिश करो। मतलब प्रजाति जो पुनर्स्थापन कार्यक्रम की जो प्रजाति की स्थिति थी ना, उसी स्थिति पे उसको फिर से लाना। जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों की बात करें तो उनकी रक्षा की बात कर सकते, आदर्श संख्या की पुनर्स्थापना कर सकते हैं, पर्यावरण क्षेत्रों की रक्षा, जो भी उनके पर्यावरण क्षेत्र है उनकी रक्षा करो। मूल स्वरूप की बात, सिर्फ क्रिटिकली इंडेंजर स्पीसीज को शामिल किया गया था स्टार्टिंग में। मूल स्वरूप जैसे हमारे बात करें ना, जो जो संविधान था ना, उसमें में जो प्रस्तावना था, उसमें कुछ ही मतलब शब्द पहले स्टार्टिंग में थे ना, बाद में कैसे कैसे जोड़े गए। वर्तमान में कुछ इंडेंजर प्रजातियों को भी शामिल कर लिए गए, मतलब सभी नहीं, इंडेंजर में सभी नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, ठीक है। तो ये चीज पूछ सकता है, तो दिमाग थोड़ा सा लगा लेना आप लोग। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम का ये एक हिस्सा है, वन्य प्रयास के समेकित विकास करना, ठीक है। जैसे 2008-9 में 11वीं पंचवर्षीय योजना में इसको लागू किया गया था, और पूर्ववर्ती जो कार्यक्रम जो था ना, नेशनल पार्क तथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की विकास के लिए मतलब सहायता कार्यक्रम है, उनको ये सहायता देगा। उसके बाद IDWH पूर्णता केंद्रीय कार्यक्रम है, ठीक है। ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बताए ना, और उसको पूर्णता जो है ना केंद्रीय मतलब क्या करती है, वित्त पोषित करने का काम करती है ना, तो ये चीज याद रख लेना। उसके बाद IDWH के मतलब 3 घटक बताए गए हैं, ठीक है। 3 घटक कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्रों के प्रबंधन, वित्तीय और तकनीकी सहायता देना। जैसे जो टाइगर रिजर्व है ना, इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, है ना। प्रयास जो हम बात किए ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट, क्योंकि बाघों के संरक्षण के लिए आप देखोगे तो कि बहुत सारे जो मतलब बनाए गए हैं ना, कि उनके जैसे कि आप देखोगे, है ना, बाघों के संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, नेशनल लेवल पे हो रहा है, तो इसको इसमें शामिल नहीं किया गया। दूसरी बात, संरक्षण क्षेत्रों के बाहर भी वन्य जीव संरक्षण को सहायता देने का काम किया जा रहा है। जैसे इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, जैसे पहले से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सहायता प्राप्त है, जैसे टेक्नोलॉजी उनको मिलता है, मैनेजमेंट मिलता है, फाइनेंशियली सपोर्ट मिलता है, तो उसको शामिल करने की जरूरत नहीं समझी गई। अब हम बात कर लेंगे स्पीसीज रिकवरी प्रोजेक्ट प्रोग्राम के बारे में। हम लोगों ने तो थोड़ा सा बात किया, ठीक है, कि क्या है, मतलब कि उसका मूल स्वरूप क्या था, इसमें फिर कौन कौन से शामिल किए गए, ठीक है। अब जैसे इसमें बात करें 22 स्पीसीज की बात की गई ना, इसमें शामिल किया गया कि इनको मतलब संरक्षण की आवश्यकता है ना। जैसे गिद्ध हो गया, जैसे नीलगिरी हो गया, चाहे अगर आप बता स्नो लेपर्ड की बात करो, है ना। उसके बाद आप रेड पांडा की बात करो, तो अब साइट्स की बात कर लेते हैं ना। उसमें इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फौना एंड फ्लोरा की बात करा। इसके उद्देश्य की बात करें तो संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण या विनियमन करना, है ना। जो भी संकटग्रस्त जो प्रजातियां, उनका अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है उस पर नियंत्रण करना, है ना, या उनकी देखरेख करना कि मतलब कैसे क्या हो रहा है, उन्हें विलुप्त होने से, मतलब ये क्यों किया जाता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए कि उनकी जनसंख्या खत्म ना हो जाए। जैसे 1963 में वाशिंगटन में इस संधि पर मतलब विमर्श हुआ था, और 1973 में इसे अपनाया गया, और 1975 में ये लागू हुआ, और 1976 भारत भी इसका सदस्य बन गया, ठीक है।
अप्रजातियों के तीन मतलब परिशिष्ट बताए गए है ना। पहला तो एक हो जाएगा अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 के तहत किसको शामिल किया गया है ना, अति संकट जो ग्रस्त प्रजाति है ना उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसमें व्यापार जो पूर्णतः प्रतिबंध या कठोरता के साथ नियंत्रण है, मतलब इसका आप व्यापार कर ही नहीं सकते जो अपेंडिक्स 1 में आएंगे। और दूसरा अपेंडिक्स 2 में संकटग्रस्त प्रजाति मतलब नियंत्रित व्यापार, मतलब इसका थोड़ी मोड़ी मात्रा में आप मतलब नियंत्रित तरीके से आप व्यापार कर सकते हैं। थर्ड में किसी सदस्य देश के अनुरोध पर शामिल प्रजाति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित, मतलब किसी अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल रहा है, मतलब किसी देश के अनुरोध पर क्या मतलब इसको किसी प्रजाति किसमें हम शामिल कर सकते हैं कि है ना, आपने जैसे हमारे यहाँ इसकी प्रजाति नहीं है तो आप मुझे दे दो, मैं आपको दे दूं। क्या बोलो सिस्टर? नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो यही बताया जा रहा है। तो 1 में हम देख लिए ना कि आप इसका व्यापार कर ही नहीं सकते, पूर्णतः प्रतिबंधित है। सेकंड में थोड़ा मोड़ा कर सकते, थर्ड में हाँ किसी दूसरे देश से सहमति बन रही, वो देना चाह रहे हैं, हम ले लें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे नाम्बिया की बात करें, वहां पे वो मार रहे थे तो उन्होंने कहा कि आप मेरे को हाथी हाथी सब दे देगा, है ना। और तो इस टाइप से ये लेकर आई थिंक 2 मिनट निकाल। इतना ही है बस इस चैप्टर में। हाँ हाँ, इसमें इतना ही सीखा, थैंक यू।